दोस्तों, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे हाँ, हम नहीं मिल सकते, मगर हमारी ओर से हमारे प्रतिनिधि अनिल थत्ते जो टॉप पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। हाँ, मिलना कम हो रहा है। हाँ, इतनी भीड़ भाड़ है उनके आसपास में, टिकट का बंटवारा हो रहा है, फॉर्म देने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि फोन पे बात होती है और वो भी 2-3 मिनट होती है, मगर मैं उनको बोलता हूं कि मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दा भारत के लिए। और जान लेता हूं कि अभी तो मैं उनको एक ही सवाल कल पूछा, जितने लोगों से मेरी बात हुई उनको ये सवाल पूछा, कांग्रेस वालों से पूछा, एनसीपी दोनों के लीडर लोगों से पूछा, शिवसेना अपने हकदार रही है, हमारे दोस्त है एकनाथ जी, उनसे किया, फडणवीस जी से बात नहीं हो पाई, मगर आशीष शेलार से बात हो पाई, तो उनको भी पूछा। तो मैंने हर एक को एक ही सवाल पूछा कि एक सेंटेंस में मुझे आप इतना ही बता दीजिए कि कौन से मुद्दे पे आप ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आशीष जी शेलार जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बताया कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 25 साल में शिवसेना ने वहां पे बहुत कुछ गलत किया है, वो सुधारने की बात करेंगे, और लोगों को जो नागरिक सुविधा है उसके ऊपर हम विकास कामों पे ऊपर किए हुए, हमने महाराष्ट्र में भी किए हैं, मुंबई में भी किए, उसके ऊपर ज्यादा जोर देंगे और हमारा प्रचार चलेगा। जब एकनाथ जी शिंदे जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी 29, अभी वो बोले कि अनिल जी अभी इस बार तो थाने का सिर्फ सवाल नहीं है, 29 महापालिकाओं में हम अप्रोच हो रहे हैं, तो हम मराठी मुद्दे पर मुंबई में ज्यादा जोर देंगे, मगर बाहर के यहाँ विकास कामों पर ही हमको जोर देना है, और हमने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है, इसका एक ब्लूप्रिंट लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। और एकनाथ जी ने मुझे बोला कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस शिवसेना का भी होगा, ऐसी आशा है। अभी शरद पवार जी के यहाँ के प्रतिनिधि हैं जितेंद्र आव्हाड और मनोज प्रधान, तो जितेंद्र से तो दोस्त है अपना, उससे बात हुई तो वो बोला कि शरद पवार एनसीपी जो है वो इस मुद्दे पर जोर देगा कि ये बाकी पार्टियां जो है वो या तो भाषा या जाति या धर्म के ऊपर भड़काऊ भाषण करके मत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सेक्युलर, एक महाराष्ट्र सेक्युलर हो, जाति जाति में कलह न हो, इसके लिए धर्मों में कलह न हो, भाषा में, प्रदेश में कोई विभाजन हो के लोग वोट करें, ऐसा नहीं चाहते हम। तो हम एक की बात करके यूनिटी की बात करेंगे, और प्रोग्रेस टू यूनिटी ये हमारा ये रहेगा, ये ऐसा उन्होंने कहा, जितेंद्र ने कहा। अभी यहाँ पे तुम्हारे अजीत दादा के जो प्रतिनिधि हैं उनमें से नजीब मेरे मित्र हैं और भी कई मित्र हैं, मगर नजीब से मेरी बात हो गई तो बोला हमको ऐसी इंस्ट्रक्शन अजीत दादा से आई है कि ऑप्शंस आर ओपन, शायद हम शरद पवार जी की एनसीपी के साथ जा भी सकते हैं, ना ही भी जा सकते हैं, वो दोनों तय करेंगे, मगर जो भी रहेगा हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट और कम्युनल हार्मोनी, हम सब एक है, जाति और भाषा और धर्म के बंटवारा नहीं होगा, और हिंदू मुस्लिम दोनों समर्पित है, इस मुद्दे पर हमारा जोर रहेगा, ऐसा नजीब ने बोला। वो अजीत दादा की ओर से मेरे से बात कर रहा था, क्योंकि अजीत दादा का मैसेज उसको आ चुका था। बाद में बीजेपी का बोल दिया, आपको शिवसेना एकनाथ जी शिंदे का बोल गया, उबाठा तो संजय है ही, आप जानते हैं। तो संजय ने बोला कि दो बातों पर हम जोर दे के ये करेंगे, मुंबई में मराठी की बात करेंगे और बाकी जगह हम हिंदुत्व की बात करेंगे। तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो मेरा हुआ वो इस प्रकार का है, तो मैंने आपको मुद्दे बता दिए। अब मैं इसका थोड़ा एनालिसिस करता हूं कि कौन से मुद्दे का कितना असर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो विकास कामों पे ज्यादा अपना जोर लगाने वाली है कि हमने ये डेवलपमेंट किया है महाराष्ट्र में, महायुति गवर्नमेंट ने, सीएम देवेंद्र जी फडणवीस, उनका ट्रम्प कार्ड रहेगा, हुकुम का रहेगा कि उन्होंने जो काम किए हैं
उसके बारे में वो बोलेंगे और उसका खासा खासा असर मिलेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि कास्ट, रिलीजन या लैंग्वेज के इशू पर मुंबई में खासकर या बाहर भी लोग बटे। मुंबई में क्या होता है, लैंग्वेज के और प्रदेश के बैरियर आते हैं। बाहर हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा है, मगर कास्ट जो है ओबीसी, मराठा, बैकवर्ड, ये इसके ऊपर ज्यादा चलता है। तो मैं देख रहा हूं कि उसके ऊपर वो जो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और डेवलपमेंट पे जोड़ रहे हैं। लोगों को अभी डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को प्रोग्रेस चाहिए, लोगों को नागरिक सुविधा चाहिए। तो भाजपा का जो ट्रम्प कार्ड है वो मैं अप्रिशिएट करता हूं और प्रेडिक्ट भी करता हूं, मैंने किया भी है कि महायुति को 29 में से 20 मैंने दी है और 20 में से मैं उसका विवरण नहीं दिया था, मैं 20 में से 20 महायुति जीतेगी। कई जगह ऐसा होगा कि पहले अलग से लड़ेंगे, फिर भी बाद में महायुति का महापौर बैठेगा। तो महायुति सत्ता ऐसे 20 जगह है, 7 जगह पे मैं महाआघाड़ी को देख रहा हूं, उसमें कांग्रेस को मैं ज्यादा सीट दे रहा हूं। मतलब जो 7 आएंगे उसमें से 6 करीबन कांग्रेस के होंगे, ऐसा महापालिका चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। एक एनसीपी को जाएगा और 2 कॉम्बिनेशन में आएंगे, वहां की लोकल आघाड़ी वगैरह मिलकर, ऐसा मेरा वो दिया है मैंने। तो शिवसेना की जो बात है, एकनाथ जी शिंदे, वो भी डेवलपमेंट पे जोर देने वाले हैं और सही मुद्दा है। मराठी का और हिंदुत्व का मुद्दा है, मगर वो सेकेंडरी है उनके लिए विकास का मुद्दा है। क्योंकि वो भी मुझे बोले कि अनिल जी, अभी लोगों को पॉलिटिकल प्रोमिसेस नहीं चाहिए, उनको डिवाइड एंड रूल करके नहीं करना है, सबको साथ में लेके करना है। तो हम भी उसी मुद्दे पे जाएंगे, वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उनको भी मैं देख रहा हूँ कि थाना डिस्ट्रिक्ट में अच्छा प्रभाव मिलेगा उनका। महापौर बैठना 3 महापालिका में, 3 या 4 शायद सुनिश्चित है। महायुति के पास जो 20 आ रहे हैं उसमें 3 या 4 शिंदे साहब के जाना ऑलमोस्ट मुझे तय लगता है। अभी अजीत दादा का और तुम्हारे शरद पवार साहब का, दोनों का मुद्दा एक ही है, वो कम्युनल हार्मोनी पे ज्यादा, यूनिटी पे भर दे रहे हैं। उसका फायदा उनको उतना नहीं मिलेगा क्योंकि वो इशू अभी इतना अहमियत नहीं रखता है। आज की तारीख में कम्युनल टेंशन नहीं है, कास्ट टेंशन भी जो पहले लगता था कि बहुत काम करेगा, ओबीसी वर्सेस मराठा वर्सेस धनगर वर्सेस बहुत सारे कास्ट है महाराष्ट्र में उसका, तो वो भी अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कम है और कम्युनल हार्मोनी भी अभी डेंजर में मुझे नहीं दिख रही है। और हिंदू मुसलमान जैसा असेंबली में हुआ, विधानसभा में, वैसा हिंदू मुसलमान डिवाइड के ऊपर वोटिंग नहीं होगा ऐसा लगता है। तो उनके हिसाब से ठीक है, मगर उनकी मर्यादा है। शरद पवार की तो एक भी महापालिका आने वाली नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अजीत दादा की एक आने वाली है, वो मगर महायुति में उसको मैं काउंट कर रहा हूँ। पिंपरी चिंचवड़ में दे रहा हूँ अजीत दादा को, तो वो ठीक है। और बाकी जो है उसमें मैं सोचता हूँ कि इतना ज्यादा उसके बारे में सोचे ऐसा नहीं लगता है। वंचित के प्रकाश अंबेडकर जो है, उनका कहना है कि अकोला अमरावती में हमारा आपको जोर दिखेगा, मगर नगर सेवक चुन के आना और ये बात अलग है। एमआईएम का भी वही है, एमआईएम के नगर सेवक बड़ी संख्या में आएंगे। 29 महापालिका में मैं देख रहा हूं कम से कम 25-30-40 नगर सेवक एमआईएम के आएंगे। समाजवादी पार्टी के बड़ी मुश्किल से 3 या 5 पूरे महाराष्ट्र में आएंगे, ऐसा देखा हूं। आठवले के लिए तो वो महायुति में चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी जो उनको देगी उसमें ही वो रहेंगे, पर उनके 4 या 5 से ज्यादा मैं देख नहीं रहा हूं। प्रकाश अंबेडकर का मैंने वंचित का भी बोल दिया आपका, तो उनका भी 10 से 15 तक रहेगा। तो एक आमतौर पर ये पिक्चर मुझे दिखता है। इश्यूज हर एक ने जो लिए है, उसके सिवा पैसा ये और एक मामला रहेगा जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। धन्यवाद।